नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाला सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में लेते हैं मौर्य साम्राज्य के ऊपर 100 क्वेश्चन एंड आंसर। ये सभी प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 2। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। 3। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया? नंद वंश। 4। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। 5। नंद वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। 6। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ? 321 ईसा पूर्व। 7। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। 8। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस जाति से माना जाता है? मौर्य। 9। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। 10। सिकंदर के बाद उत्तर पश्चिम भारत का शासक कौन था? सेल्यूकस निकेटर। 11। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संधि कब हुई? 305 ईसा पूर्व। 12। संधि में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? 500 युद्ध हाथी। 13। संधि में चंद्रगुप्त को क्या मिला? अफगानिस्तान व बलूचिस्तान। 14। चंद्रगुप्त के दरबारी में यूनान राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज ये यूनानी राजदूत था। 15। मेगास्थनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा? इंडिका। 16। इंडिका किस विषय पर आधारित है? मौर्यकालीन भारत। 17। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? कौटिल्य। 18। अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? राजनीति व प्रशासन। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मौर्य प्रशासन की प्रकृति कैसी थी? केंद्रीकृत। 20। मौर्य काल में भूमि कर कितना था? 1/6 भाग। 21। मौर्य काल में सेना का प्रमुख कौन था? सेनापति। 22। मौर्य काल में राजस्व अधिकारी कौन था? समाहर्ता। 23। मौर्य काल में व्यापार अधिकारी कौन था? पनाध्यक्ष। 24। मौर्य साम्राज्य की सबसे मजबूत संस्था क्या थी? सेना। 25। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे? भद्रबाहु। 27। चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास कहाँ लिया? श्रवणबेलगोला। 28। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक कौन बना? बिंदुसार। 29। बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? अमित्रघात। 30। बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी राजदूत कौन था? डायमेकस। दोस्तों अब लेते हैं सम्राट अशोक के ऊपर के क्वेश्चन। 31। अशोक किस मौर्य शासक का पुत्र था? तो अशोक सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। 33। अशोक का प्रारंभिक स्वभाव कैसा था? क्रूर था। 34। अशोक को किस नाम से जाना जाता है? देवान प्रिय प्रियदर्शी। 35। अशोक के जीवन में परिवर्तन किस युद्ध से आया? कलिंग युद्ध से। 36। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। 37। कलिंग युद्ध कहाँ लड़ा गया? उड़ीसा कलिंग। दोस्तों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या त्याग दिया? हिंसा। 39। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। 40। अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? उपगुप्त। 41। अशोक की नीति को क्या कहा जाता है? धम्म नीति। 42। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? नैतिक जीवन। 43। अशोक ने धम्म का प्रचार कैसे किया? शिलालेखों द्वारा। 44। अशोक के शिलालेख किस भाषा में हैं? प्राकृत। 45। शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी। 46। अशोक के स्तंभ किस पत्थर से बने हैं? चुनार पत्थर। 47। सारनाथ स्तंभ पर क्या अंकित है? 4 सिंह। 48। 4 सिंह स्तंभ किसका प्रतीक है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। 49। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। 50।
अशोक के कुल प्रमुख शिलालेख कितने हैं? 14। अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिसेप ने। 52। अशोक ने पशु बलि पर क्या लगाया? प्रतिबंध। 53। अशोक ने धर्म प्रचार हेतु किन की नियुक्ति की? तो धर्म महामात्र की नियुक्ति की है धर्म प्रचार हेतु। 54। अशोक ने अस्पताल किसके लिए बनवाए? मनुष्य और पशु। 55। अशोक ने सड़क किनारे क्या लगवाए? वृक्ष और कुएं। 56। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कराया? श्रीलंका। 57। श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अशोक की पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। 59। संघमित्रा श्रीलंका क्या लेकर गई? बोधि वृक्ष की शाखा। 60। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरा। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अशोक का शासन किस सिद्धांत पर आधारित था? लोक कल्याण। 63। अशोक के धम्म में किस पर बल दिया गया? अहिंसा। 64। अशोक के शासन में दंड नीति कैसी थी? उदार थी। 65। अशोक ने किसे अपना आदर्श माना? भगवान बुद्ध। 66। अशोक का साम्राज्य कहाँ तक फैला था? अफगानिस्तान से बंगाल। 67। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ? पतन आरंभ। 68। अशोक के बाद शासक कौन बना? दशरथ। 69। अशोक को महान क्यों कहा जाता है? अहिंसा धम्म नीति के कारण। 70। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वां शिलालेख। 71। अशोक का किस उपाधि से जाना जाता है? तो अशोक को धम्म राजा की उपाधि से जाना जाता है। 72। अशोक के शासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो नैतिक शासन। 73। अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए हैं? सारनाथ, प्रयागराज, गिरनार। सारनाथ, प्रयाग, गिरनार में अशोक के शिलालेख पाए हैं। और सभी जगह जो 84,000 स्तूप थे वो स्तूप पूरे एशिया में मिले थे। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अशोक के धम्म का उद्देश्य धर्म परिवर्तन था या नहीं? नहीं। 75। अशोक ने किन धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखी? सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखी। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अशोक के शासन में महिला कल्याण हेतु कौन नियुक्त हुए? विशेष अधिकारी। 77। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की स्थिति कैसी थी? सशक्त और संगठित। 78। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व। 79। अशोक का अंतिम समय कहाँ बीता? पाटलिपुत्र। 80। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? रुद्रथ। 81। मौर्य साम्राज्य का अंत किसने किया? पुष्यमित्र शुंग। 82। पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक था? शुंग वंश। 83। मौर्य साम्राज्य का काल किस युग में आता है? प्राचीन भारत। 84। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का महत्व क्या है? राजनीतिक एकता। 85। मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था किसके अधीन थी? तो राज्य के अधीन थी। 86। मौर्य साम्राज्य का मुख्य आय स्रोत क्या था? कृषि कर। 87। मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन देखता था? नगराध्यक्ष। 88। मौर्य काल में दंड व्यवस्था कैसी थी? कठोर थी। 89। अशोक के शासन में युद्ध नीति कैसी थी? शांति नीति। 90। अशोक को विश्व इतिहास में क्यों याद किया जाता है? अहिंसा के लिए। 91। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला क्या था? तो विशाल साम्राज्य था। 92। मौर्यकालीन प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। 93। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी? प्राकृत। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 94। अशोक का शासन किसका उदाहरण है? कल्याणकारी राज्य। 95।
अशोक के धम्म का मूल तत्व क्या था? मानवता। 96। मौर्य साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। 97। मौर्यकालीन भारत का वर्णन किसने किया? मेगस्थनीज। 98। अशोक के स्तंभ कला की किस शैली से जुड़े हैं? मौर्य शैली। 99। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? सम्राट अशोक। 100। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? एकता और सुशासन के कारण। तो दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अगले वीडियो आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।